हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोवर मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत सारी अपडेट आती रहती है डेली बेसिस पे। बट आज 16 मार्च को टोटल 6 या 7 नोटिसेज हैं, नए अर्जेंट नोटिसेज हैं, 7 नोटिसेज हैं आई थिंक। तो वन बाय वन बिना टाइम वेस्ट किए कवर कर लेते हैं, क्योंकि जिनसे भी रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है उन तक पहुंच जाए। अब कई वजह से हम DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्टेड रहते हैं, इस पर कुछ ना कुछ आंसर कीज आता रहता है, एग्जाम की डेट आती रहती है, एडमिट कार्ड आता है, या फिर कोई नया भर्ती विज्ञापन तो नहीं आया, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे रिजल्ट, रिजेक्शन नोटिसेज, ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मतलब दिल्ली में आने वाली जितनी भी परमानेंट भर्तियां हैं, सरकारी भर्तियां हैं, उन सब की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की शुरू से लेके एंड तक की जितनी भी नोटिफिकेशन है, चाहे वो कितनी छोटी नोटिफिकेशन क्यों ना हो, कई बार कुछ कोर्ट केसेस का मैटर चलता रहता है तो उसके सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स वगैरह भी आते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं आज की पहली नोटिफिकेशन से। टीचर की, ये टीचर से रिलेटेड है, टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड है। 16 मार्च की डेट डली हुई है और इसमें नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स, तो मतलब मोस्ट अर्जेंट है क्योंकि मार्क्स आ गए हैं। और एंड calling of e-dossier for the post of PGT Political Science male and PGT Political Science female, पोस्ट कोड 833/24। मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए, एडवर्टीजमेंट 2024 में जारी किए गए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस के 833/24। इसमें जो है टोटल 78 वैकेंसीज थी। और टीचर वाले जो भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें एक ही एग्जाम होता है। DSSB में सिर्फ एक एग्जाम होता है, तो जो कि 24 सितंबर एंड 25 सितंबर को एग्जाम हुए थे। टोटल 5803 कैंडिडेट्स हैं जो कि रिटन एग्जाम में अपीयर हुए और उनके मार्क्स जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। अब इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है, क्योंकि अभी ये बता रहे हैं कि ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मतलब कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दी गई है। तो कट ऑफ मार्क्स मेल कैंडिडेट के, फीमेल कैंडिडेट के, दोनों के कट ऑफ मार्क्स जो है ना वो जारी कर दिए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नोटिस है, आप चेक कर लीजिए। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, क्योंकि अगर मान लेते हैं आपकी सिलेक्शन हो गई है, मतलब आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई है इसके लिए, ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, लेकिन आपने टाइम लिमिट के अंदर में या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, या फिर टाइम लिमिट के अंडर आपने वो काम प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, तो रिजेक्शन हो जाती है, मतलब जॉब लगते लगते रह जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना। 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक लिंक एक्टिवेटेड रहेगा, 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, सेकेंड नोटिफिकेशन है नोटिस नंबर 323। ये भी रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। ये पोस्ट कोड है 815/24, 815/24। ये भी मार्क्स रिलीज है, ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3138 कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में अपीयर हुए थे 24 अक्टूबर को, और कट ऑफ मार्क्स रिलीज किए गए, चेक कर लीजिए। साथ ही साथ ई डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट अपलोड, ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 19 मार्च से लिंक एक्टिवेटेड रहेगा टू 2 अप्रैल तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिए। 16 मार्च की डेट से रिजेक्शन नोटिस आया हुआ है जो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। तो ज़रूर इसका फाइनल रिजल्ट आया होगा, क्योंकि अगर किसी पोस्ट कोड का रिजेक्शन नोटिस आता है तो इसका मतलब फाइनल रिजल्ट भी आ गया रहता है। तो आगे चेक कर लेते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 29/24, मतलब 2024 में इसके फॉर्म रिलीज किए गए थे, एडवर्टीजमेंट। और इसमें रोल नंबर 3 रोल नंबर्स दिए हुए हैं, और रीजन वही रहता है, जब भी रिजेक्शन नोटिस आता है तो एक ही रीजन रहता है कि ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुए हैं। तो 3 रोल नंबर से चेक कर लीजिए, इनका रिजेक्शन हो गया, फाइनल रिजेक्शन हो जाता है तो उसके बाद चांस नहीं मिलता है। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर रिजेक्शन है तो रिजल्ट रहेगा। रिजल्ट नोटिस नंबर 140, 16 मार्च की डेट से लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, पोस्ट को 29/24, जिसमें कि 1304 कैंडिडेट जो टियर 1 में अपीयर हुए थे, और रिजेक्शन नोटिस तो अपलोड हो ही गया है। इसमें on the basis of marks secured in the written exam and considering other relaxation if any claimed by the candidate in the online application forms, total 35 कैटेगरी वाइज दिए हुए।
रोल नंबर्स को प्रोविजनली नॉमिनेट किया गया इस पोस्ट के लिए। प्रोविजनली नॉमिनेट मतलब इसलिए केवल क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, तो कैटेगरी वाइज रोल नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। ये सभी रोल नंबर्स को लगभग जॉब मिल गई है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा ना। चलिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया रहेगा, तो ये देख लीजिए फाइनल रिजल्ट ही है ये। और इसमें कट ऑफ मार्क्स जो है कैटेगरी वाइज वो भी रिलीज कर दिए गए आउट ऑफ 200। वेटिंग पैनल लिस्ट भी बना दिया गया। अगर वेटिंग पैनल लिस्ट बनाया जाता है तो उसके भी कट ऑफ मार्क्स जो है ना रिलीज कर दिए जाते हैं, तो ये चेक कर लीजिए। मतलब ये फाइनल रिजल्ट है ना। चलिए, नेक्स्ट नोटिस आई हुई है 16 मार्च की डेट से। रिजेक्शन नोटिस है, तो इसका मतलब फिर से रिजल्ट आया होगा। पोस्ट कोड 72/23, मतलब 2023 में फॉर्म भरे गए फार्मासिस्ट होम्योपैथी के, सिर्फ एक रोल नंबर है। रिजेक्शन का एक ही रीजन होता है, ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। तो अगर ये पोस्ट कोड बहुत 2023 2-3 साल पुराना हो गया, फार्मासिस्ट अगर रिजेक्शन हुआ है तो रिजल्ट आया होगा। फार्मासिस्ट 72/23 रिजल्ट भी आए हुए हैं, और इसमें ऑनलाइन एग्जाम हुआ है Tier 1, और इसके बाद फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से रोल नंबर्स जो है ना यहाँ पे डिक्लेयर किए गए, क्योंकि रिजल्ट है ये, तो रोल नंबर्स डिक्लेयर किए गए कैटेगरी वाइज, जिनकी जो है ना प्रोविजनल नॉमिनेशन हो चुकी है। प्रोविजनल इसलिए क्योंकि अभी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक स्टेप रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल सही से हो जाता है तो ये फाइनली जो है इनको जॉब मिल जाती है। तो इसके हिसाब से कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए। पैनल लिस्ट भी जारी किया गया। अगर जो रोल नंबर्स ऊपर मेंशन किए गए उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करते किसी वजह से, या डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है, तो फिर पैनल में वेटिंग लिस्ट से लिया जाएगा, बुलाए जाएंगे कैंडिडेट, और उसके लिए भी कट ऑफ मार्क्स जारी कर दी गई होगी। चलिए, नेक्स्ट जो है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिटर, ये पोस्ट कोड 9/23, मतलब काफी पुराना है, 2023 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे। पोस्ट कोड 9/23, ये भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के हिसाब से प्रोविजनली नॉमिनेटेड जो है वो 12 कैंडिडेट्स थे, और वेटिंग में 5 कैंडिडेट्स को रखा गया था। तो इसके बाद जो है अभी 2 रोल नंबर्स और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री मतलब अभी बाद में फिर से इन कैंडिडेट्स को मौका दिया जा रहा है, ओबीसी कैंडिडेट में, एससी कैंडिडेट्स को। तो टोटल 4 बता रहे हैं, अनरिजर्व में 2, ओबीसी में 1 एससी कैंडिडेट shall be further subject to genuineness of the documents on the basis of which they have claimed to have fulfilled all the eligibility conditions। तो अभी ये 4 जो है ना प्रोविजनल नॉमिनेशन इनका हुआ है, इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ऐड किया गया इनका रोल नंबर, तो इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा लेटेस्ट रिजल्ट में आप चेक करेंगे, ऑर्डर आया हुआ है 71/14 कुछ, और 2/21, बहुत पुराने हैं। और भी कुछ रिजल्ट पहले भी आए थे, मैंने अभी तक नहीं उनको कवर किया, तो अभी मैं कवर कर दे रही हूँ। इसके अलावा वेल्डर की कुछ मेन रिजल्ट आया हुआ है, पोस्ट कोड 27/24 का, और रिजेक्शन भी आया हुआ वेल्डर पोस्ट के लिए 27/24, और इसके सब पुराने हैं 13 मार्च वगैरह के। एंड लाइब्रेरियन पोस्ट 8/23/24, इनसे रिलेटेड कुछ आया हुआ है। और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स का 810/23, इनका ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए और रिजल्ट है, मार्क्स डिक्लेरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट सेक्शन में देखिए आप, हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री मेल कैंडिडेट 138/12, ये कुछ लग रहा है कि कोर्ट केस का मैटर रहेगा, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया हुआ है। तो काफ़ी सारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आए हुए हैं। डोमेस्टिक साइंस टीचर 57/24, ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये सब मैंने कवर नहीं किया था इसलिए मैंने कवर कर दिया। तो काफ़ी सारे जो ना इस वीक जो है आए हुए हैं नोटिसेस, आप चेक कर लीजिए। एक स्टोर कीपर एंड स्टोर सुपरवाइजर 818/24 का भी रिजेक्शन एंड रिजल्ट आया हुआ है, तो चेक कर लीजिए।